शांति। शिव बाबा कल्याणकारी पिता हम बच्चों को नई दुनिया के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से दैवी गुण धारण करने के तरीके बताते हैं, जिससे कि हम आसानी से दैवी गुणों की धारणा कर सकें। सबसे पहले तो बाबा हमको प्यार से आदि स्वरूप अनादि स्वरूप का अनुभव कराते हैं कि बच्चे अनादि काल में तुम कितने श्रेष्ठ थे, महान थे और दैवी गुण थे तो बहुत सुखी थे। आज दैवी गुणों की कमी के कारण ही आपस में प्यार नहीं है, अनबन है, कोर्ट कचहरी में केसेस हैं, क्योंकि दिव्यता नहीं है। पहले मोरलिटी थी, मोरलिटी होने के कारण, दिव्यता होने के कारण तो आत्मा में सहन शक्ति थी, धैर्यता था, मधुरता थी। अब दैवी गुण ना होने के कारण मनुष्य ऐसा हो गया है जैसे कोई रफ रोड होती है ना, तो रोड पे चलो, अगर रफ है, स्मूथ नहीं है तो चलने में क्या मजा आएगा, धक्के खाएंगे, अनईजीनेस होगी। ऐसे ही आज जीवन मनुष्यों की ऐसी ही हो गई है, आपस में प्यार नहीं है, मोहब्बत नहीं है, खुरदरापन आ गया है। तो बाप कहते हैं बच्चे, क्योंकि आत्मा में 5 विकार घुस गए हैं, तो जैसे शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं तो व्यक्ति कभी भी सुख चैन प्राप्त नहीं कर सकता, कितने भी लाख यत्न करे। तो इसी प्रकार से आत्मा जो बीमार हुई है, जो अंदर की खुशी गायब हुई है, जो सहन शक्ति नहीं रही है, मधुरता नहीं रही है, दिव्यता नहीं रही है, उसका मेन कारण है ये 5 विकार, जो एक दूसरे का रिगार्ड या रेस्पेक्ट ही नहीं रखते। पहले स्टूडेंट टीचर की बहुत रिगार्ड रखते थे, स्नेह प्यार चलते थे, गुरु का कहना अपने सिर माथे पर रखते थे, माँ बाप की का रिगार्ड रखते थे, अपने जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर्स हैं, उनकी इज्जत करते थे, उनके सामने बीड़ी भी नहीं पीते थे। अब तो श्री बाबा कहते हैं क्योंकि आत्माएं जैसे कि 5 विकार आने के कारण आत्मा में जैसे कि भिन्न भिन्न प्रकार की, जिसको कहा जाए मूर्खता, जिसको कहा जाए कि चरित्रहीनता, तो चरित्रहीनता आ गई है। तो कहा जाता है कि मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, व्हेन हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। तो इन विकारों ने हमें चरित्रहीन बना दिया। तो जब चरित्रहीन व्यक्ति कभी चैन से सो ही नहीं सकता, उसमें हमेशा ही हाई ब्लड प्रेशर, टेंशन, भिन्न भिन्न प्रकार की जीवन में समस्याएं होती हैं। तो शिव बाबा आकर के हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे दुख का कारण क्या है, आज आपस में स्नेह प्यार क्यों नहीं है, आत्मा में बल ही नहीं है और सेल्फिशनेस आ गई है। तो बाबा आकर के हम बच्चों कहते हैं कि विकार, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार के कारण ही आत्मा की दिव्यता खत्म हो गई है। आत्मा जैसे कि छलनी हो गई है, एक दूसरे का स्नेह नहीं है, एक दूसरे के दुख में इंसान सहानुभूति नहीं प्रकट कर सकता। पहले तो मनुष्यों में बहुत सहानुभूति थी, क्योंकि हम देव आत्माएं धीरे धीरे ही नीचे गिरे। अब बाबा फिर से कहते हैं कि बच्चे, ज्ञान और योग ही ऐसी सबसे अच्छी औषधि है जिससे मानव में दिव्यता आती है। दिव्यता जैसे ही आती है तो वो खुशी प्रकट हो जाती है, हल्कापन प्रकट हो जाता है, विवेक जागृत होता है, बुद्धिमान बन जाते हैं, गुणवान बन जाते हैं, और अपने आप ही प्रॉब्लम्स को हल करने का, सॉल्यूशन करने का अपने आप ही
आंसर आ जाता है, क्योंकि बुद्धि श्रेष्ठ होने के कारण बुद्धि अच्छी तरह से जजमेंट करती है, तो जिससे कि आत्मा को बहुत ही खुशी जीवन में प्राप्त होती है। तो बाबा ने आकर के हमको सहज योग सिखाया कि बच्चे अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करो, तो इससे मानव में मानवता आती है और उसके अंदर दिव्य गुण प्रकट होते हैं। तो ऐसे ही बाबा पहले दानव से मानव, मानव से देव बनाते हैं। तो उसके लिए मुख्य बाबा पहले आप कहते हैं कि ये रूहानी ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज, आध्यात्मिक शिक्षा अति अति आवश्यक है। जैसे शरीर का ज्ञान होने से मनुष्य शरीर की देख रेख ठीक रख सकता है, हेल्दी रहता है, लेकिन परमानेंट सदा काल के लिए हेल्थ तभी मिलती है जब आत्मा निवास करने वाली हेल्दी है। तो आत्मा की हेल्थ के लिए आत्मिक ज्ञान श्री बाबा ही दे सकते हैं और देते हैं, क्योंकि और आत्माओं को आत्मा का ज्ञान है ही नहीं, वो दे नहीं सकते। वो जितना भी ज्ञान देंगे शारीरिक बारे में ही बताते हैं। उससे आज सारे संसार का ही उल्टा सुल्टा हो गया है। इसलिए बाप कहते हैं कि ईश्वरी मत ही पर चलने से ही तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनोगे। बाकी मनुष्य की मानव मत, शास्त्रों की मत और किसी की भी मत है, वो पर मत कहलाता है। पर मत से चलने से आज हमारा पतन हुआ है। अब बाप आकर के ईश्वरी मत देते हैं। इसलिए कहते हैं देह और देह के सब संबंधों को भूल करके मेरी ही शरण में हो, और निश्चय रखो कि बाप की छत्र छाया में आने से तुम्हारा अति 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 कल्याण है। और निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनिशंति। इसलिए संसार के जितने भी किसी ने साधन इकट्ठे किए हैं, आज वो उतना ही दुखी है। तो साधनों को का जो त्याग है सबसे बड़ा भाग्य है। इसलिए बाबा कहते हैं बिना त्याग के भाग्य बनता ही नहीं है। तो आज हम भौतिकता के पीछे पड़ कर के अपनी सत्यता को, दिव्यता को, श्रेष्ठता को, महानता को भूल चुके हैं। अब बाबा कहते हैं जितना श्री बाबा को याद करते हैं तो आत्मा के जो ओरिजिनल संस्कार हैं, श्रेष्ठता, दिव्यता, महानता, अलौकिकता, वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं और आत्मा में बल आता है कि मुझे इन श्रेष्ठ गुणों की धारणा ही करनी है, नहीं तो मुझे और स्वीकार है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं जैसे कपड़ा स्वच्छ होता है तो उसमें से सुगंध आती है, कपड़ा मैला होता है तो बदबू आती है। इसी प्रकार से हम आत्माओं में विकार आने से आत्माओं में दिव्य गुण खो चुके हैं, माना दूसरी तरफ से बदबू ही आती है। इंसान में जीना, जीवन की कला नहीं, व्यवहार कला की कला नहीं, जवाब देने की कला नहीं, और संगठन में चलने की कला नहीं। तो बाप कहते हैं इसलिए आज एक जीवन मनुष्य की बहुत बर्डन बन चुकी है, दुखदाई बन गई है। उसके लिए बाबा हमें ज्ञान और योग की शिक्षा देते हैं। यही सुख का आधार है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान और योग ही तुम आत्माओं के लिए वास्तविक औषधि है। तो जो इस औषधि को ग्रहण करते हैं वो परम आनंद, परम सुख, परम शांति की प्राप्ति करते हैं। बाबा ने इसलिए हमें स्लोगन दिया, पवित्र बनो, योगी बनो। योगी माना बाप को याद करो। इसी में ही हमारा आदि मध्यांत कल्याण समाया हुआ है। इसी से हमें श्रेष्ठ बुद्धि मिलती है, इसी से ही हमारे अंदर दिव्य गुणों की धारणा होती है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।